हमारा मुसलमान समाज पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ा क्यों रह गया? आइए उसके गरीबी की कारण जानते हैं और उसके कहीं ना कहीं हम आप भी जिम्मेवार हैं। सरकार तो है ही, लेकिन हम आप भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। दरअसल ऐसा है कि पहले के दौर में, ख़ास तौर से जो बिहार के रहने वाले हैं लोग, पहले के दौर में सिर्फ एक ही रोज़गार का व्यवस्था था कि दो चार ज़मींदार होते थे और उनका ही ज़मीन जो है वो जन मजदूरी का काम करके जो है वो 2.5 किलो पे और 1.5 किलो पे अनाज पे काम कर रहे थे। किसी तरह गुजर बसर अपने बच्चों का किया और उसके बाद उनकी मजबूरी ने उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया और किसी मुसलमान भाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी और कुछ उसमें से हमारे भाई जो है वो पढ़ लिख के भी निकले। नहीं समझ में आया तो उसी में से चंदा मांग के वो किसी तरह जो है कुछ पढ़ाई किए। लेकिन आज तक हमारे मुसलमान समाज को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा मेन जो है फोकस पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। और यही कारण है कि मैं अपने हक हुकूक का सरकार से ये नहीं कर सकता हूँ। आप जो है आप जानकारी नहीं रखिएगा तो आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप सरकार से मांग ही नहीं कर सकते हैं, आपको जानकारी ही नहीं रहेगा। तो आजकल का सीधा साधा मुसलमान अभी तक वही दौर को अपनाए हुआ है जो बाप दादा करते हुआ आया है और उनके बच्चे जो है आज तक कुछ, हाँ ये है कि थोड़ा हालात सुधरा है कि जैसे कि पहले जन मजदूरी से अब कुछ भाई जो है वो बाहर निकले, तो बाहर निकले तो अभी तक ले वो सुधार नहीं हो पाया। पढ़ने पढ़ाने का जो है गांव देहात के अंदर भी, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के अंदर अभी तक पढ़ने पढ़ाने वाला माहौल नहीं है। अगर किसी भाई ने अगर कोशिश किया तो उसके अड़ोस पड़ोस के जो है 10 बच्चे नहीं जाते हैं, उनके चक्कर में उनके भी बच्चे वो जो है जाने से आनाकानी करते हैं। और मेन मोटिव जो है हमारी जो कमी है वो पढ़ाई के ऊपर ही है। अगर हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे, वो आदमी आजकल कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं कि अगर पढ़ा लिखा है तो काफ़ी जो है रिक्शा चला रहा है, ये हो रहा है। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिक्शा वक्ती तौर के लिए चला रहा है। अगर उसको कहीं ना कहीं से अगर कुछ रकम मिल जाएगा तो उसके पास में जो है ना इतना दिमाग आ जाता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कि वो कभी भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपके बच्चे मान लीजिए कि 10,000 12,000 रुपया यहाँ अगर नहीं काम पढ़ाई कर रहे हैं, 12 साल 14 साल 18 साल में जो है ना आप लेके जाते हैं, कोई छोटा रोज़गार में लगा देते हैं, जो सिलाई जरी बैग, यही हम लोगों का रोज़गार ज़्यादातर बना हुआ है। और इस रोज़गार में आपको मालूम है जितने भी भाई काम कर रहे होंगे बाहर, उनको सबको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 15 18 इससे ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। और उसमें भी 5-6 हज़ार रुपया वो खुद खाएगा। अगर वो कोई अगर मान लीजिए कि नशेड़ी है तो समझ लीजिए कि उसका तो ज़िंदगी ऐसे ही मट्टी पलीत है। तो अब तक सुधार नहीं है और ख़ास तौर से हमारी घर की औरतें इसमें जिम्मेवार जो है, हमारी घर की औरतें, उनको अपने पूरे ज़रूरत के सामान के लिए मैंने पूरा झगड़ा करेंगे, वो सास से झगड़ा कर लेंगी, ससुर से झगड़ा कर लेंगी, घर वाले से झगड़ा करेंगी, लेकिन बच्चे के ऊपर कोई फोकस नहीं। उसका मेन रीज़न क्या है कि हमारे जो घर के जो औरतें हैं वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई अब तक जो है जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दें और एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाएं। और यही कारण है कि हम लोग जो है आज तक पिछड़े हुए रह गए हैं। तो इस चीज़ का जो है आप लोग अपने अपने घर का जो है हालात सुधारें। अपने जो भी जो हो चुका अब से है ये इरादा कर ले कि हम घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आज के डेट में देख लीजिए कमा के क्या किए होंगे, बहुत ज़्यादा तो घर में घर बना लिए होंगे, लेकिन ना आपको रोज़गार के लायक है। हाँ, ये नहीं बोल सकता हूँ कि 100 के 100%। अरे अगर मान लीजिए कि 100 में से अगर 5 आदमी कामयाब भी है तो वो नहीं, कोई वो कामयाबी को मैं कामयाबी नहीं मानता हूँ। तो ये कामयाबी नहीं है। आप घर बनाने से ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों को पढ़ने लिखने पर और अपने कारोबार को ऊपर करने पर लगाएं। नहीं तो ज़्यादातर हमारे बिहार के लोग जो है वो सिर्फ घर और अच्छा खाना पीना और कपड़ा लत्ता, हर त्यौहार में, हर शादी में, हर दुनिया ज़माने में इस चीज़ पर तो ख़ास ध्यान रहता है, लेकिन बच्चों के पढ़ने लिखने पर कोई ध्यान नहीं है। सोचता है वो लास्ट में तो वही जरी बेग का करने ही जाएगा। अरे भाई लास्ट में जो तुम्हारे बच्चे मजबूर होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे भाई मैं 10,000 रुपया कमाता हूँ, 10,000 में से 5,000 खुद खा लेता हूँ, तो मैं अपने 5,000 में बीवी बाल बच्चे पालूँ या माँ बाप पालूँ। वो भी मजबूर हो जाता है, वो आपको कैसे देखेगा। तो यही कारण है
कि आज के डेट में जो है ज़्यादातर जो है घर में किल्लत होती है, झगड़ा होती है। हर घर में झगड़ा का एक ही रीज़न होता है कि पैसा की कमी जिस घर में होगी आपको झगड़ा वहाँ होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि अगर हमारी बात से अगर कोई भी भाई अगर इस बात पर अमल करे तो उनके बच्चे कम से कम कामयाब हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम।